हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और जैसे कि हमने दो पेपर का यानी पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का वीडियो बना के दे दिया है और पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का वीडियो बना के दे दिया है। वो उसमें वो सब चैप्टर के बारे में बताएं हैं जो कम समय में ज़्यादा मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प करेगा। और आज हम ऐसे चैप्टर के बारे में यानी ऐसा सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा सर दर्द है अभी ये फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए। उसके बारे में बात करने वाले मैथ यानी पेपर नंबर 3 जो है हम लोग का मैथ। यहाँ पे लगभग स्टूडेंट का आप देखिएगा जो पासिंग क्राइटेरिया है हम लोग का सी फाउंडेशन का, तो लगभग दिसंबर में जो है आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पे लगभग 26 से 27% पासिंग मार्क्स रहता है। पासिंग मतलब पासिंग स्टूडेंट का पासिंग रहता है। बाकी वहीं बात करें जून और जुलाई में तो वहाँ से लगभग कम हो जाता है, वो हो जाता है लगभग आपका 24, 23, 25 ऐसे। तो इस बार शायद आप लोगों का भी आंकड़ा बढ़ेगा, कम से कम 26 से 27% स्टूडेंट तो पास करना ही चाहिए। बाकी बात करें सबसे ज़्यादा फेल जो करते हैं, जैसे 25% अगर पास किया और 75% फेल किया, 75% फेल सबसे ज़्यादा कहाँ करता है। उनमें से 50% स्टूडेंट आपका मैथ में फेल करता है, बाकी 25% स्टूडेंट आपका जो फेल करता है वो लॉ में करता है। तो लॉ के बारे में बात करेंगे, हालांकि थोड़ा कम टेंशन है, लेकिन मैथ बहुत ज़्यादा टेंशन है। हालांकि हमको भी एक बार अटैम्प्ट लगा था तो उसमें लॉ में लगा था, सॉरी मैथ में लगा था। तो इसलिए मैथ को ज़्यादा हम ये समझते हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट के लिए है। लगभग है जितना भी मेरा क्लासमेट था जो फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल किया था, उनमें से एक ही था जो मतलब कि लॉ में उसका अटैम्प्ट लगा था, बाकी सबको मैथ में लगा था। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सर दर्द है, क्योंकि ट्वेल्थ का हम लोग का जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसमें मैथ रहता नहीं है। ट्वेल्थ में 10th में पढ़े रहते हैं। 10th तो एक तो 2 साल 3 साल पहले पढ़े रहते हैं, ऊपर से यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ भूल जाते हैं। और बहुत सा चैप्टर है जो बहुत नया है, जो 11th 12th पे बेसिस पे से कैलकुलस चैप्टर बहुत हार्ड चैप्टर है, 11th 12th में है, हम लोग सब देखे भी नहीं थे। परमोटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो जल्दी दिमाग में बैठता ही नहीं है। तो कुछ कुछ चैप्टर है जो 10th से रिलेट करता है तो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ नया चैप्टर जो है वो 10th से रिलेट नहीं करता है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ आप क्या बोलता है फेल कर जाता है। तो आज उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि मैथ में अभी क्या करें। कम समय है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, कोई बोलता है कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई बोलता है बहुत पढ़े हैं, कोई बोलता है इतना पढ़े हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस का एक ही सोल्यूशन है, वो है आपका टेस्ट। आप जितना टेस्ट दे पाइएगा, जितना सेट मार पाइएगा, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में हमारा जो मैथ निकला था वो सिर्फ और सिर्फ सेट मार के निकला था। हमने 1 महीना पहले से कंटिन्यू पर डे सेट मारता था एक। तो आपको भी शायद कम से कम 15 से 20 सेट तो मारना ही चाहिए। इतना भी नहीं मार सकते तो कम से कम 5 से 7 सेट मार के जाओ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैथ में सबसे ज़्यादा परेशानी ये होता है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व कर आपको लगेगा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। तो हम लोग का 2 पैटर्न है ना, सब्जेक्टिव में 3 घंटा मिलता है, ऑब्जेक्टिव में 2 घंटा मिलता है। तो यहाँ आपको 2 घंटा ही मिलने वाला है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखते देखते कैसे टाइम पास हो जाता है आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ये सब तो बहुत बातें होगी, अब बात करते हैं क्या पढ़ना है अभी। सबसे पहला चीज़ कि आपको पता है कि हम लोग का जो है मैथ को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। जो मैथ वाला पार्ट है उसको 40 मार्क्स के लिए पूछता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो भी 40 मार्क्स के लिए पूछता है। उसके बाद रीजनिंग वाला पार्ट है वहाँ पे आपको 20 मार्क्स के लिए पूछता है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक ये भी होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि रीजनिंग आसान है, 20 में से 20 हम यहाँ से सिक्योर कर लेंगे, उसको साइड में कर देते हैं, उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये गलती मत करना, ये कभी भी ध्यान में मत रखना कि मेरा 20 में से 20 वहाँ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ नंबर सीरीज चैप्टर ऐसा है क्या पूछ लेगा किसी को नहीं पता। हो सकता है कि आपका बन जाए, हो सकता है नहीं बने, तो वो कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, कौन सा कैटेगरी से पूछ ले। उसके बाद ब्लड रिलेशन का मैक्सिमम चांस है आपका क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। डायरेक्शन सेंस का ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन ऐसा रहता है जो मैक्सिमम चांस रहता है कि नहीं बनता है। तो वहाँ 20 में से 20 का आंकड़ा नहीं ले जाना है, कम से कम 20 में से 15 का आंकड़ा लेके रखना है। तो वो हो गई रीजनिंग का पार्ट। अब बात करते हैं मैथ का पार्ट, मैथ में और स्टेटिस्टिक्स का पार्ट। तो हमने ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दिया था वो स्टेटिस्टिक्स में पार्ट में ध्यान दिया था, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स में क्या होता है ना, थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता नहीं। अच्छा से आप पढ़ लिए तो आपको वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि थ्योरी आप पढ़े रहोगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है थ्योरी का, तो थ्योरी से डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैथ वाला पार्ट जो है वहाँ आपको आंसर निकालना पड़ता है सॉल्यूशन करके, तो वहाँ पर थोड़ा टाइमिंग कंज्यूमिंग है। तो आप अगर 15 मार्क्स लाते हो रीजनिंग से, 15 से 20 मार्क्स ला लेते हो आप अगर स्टैटिक्स वाला पार्ट से, और 15 और 20 मार्क्स ला लेते हो आप मैथ वाला पार्ट से, लगभग 60-65 का आपका यहीं से हो जाता है। तो ये सब थोड़ा तैयारी करके पूरा मार्क्स ला सकते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन सा चैप्टर अभी हम लोगों को करना है। रीजनिंग का बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि रीजनिंग आपको बता दिए हैं कि सब आसान रहता है। पाँच ही चैप्टर हम लोग का पूछता है, उनमें से 15 मार्क्स का, आप तो 20 मार्क्स का पूछता है ना, 20 मार्क्स का पूछता है, सब में 5-5 मार्क्स का। तो चारों चैप्टर में लगभग 15 से 16 मार्क्स का आप वहाँ रख सकते हैं। उम्मीद तो 15 से 16 मार्क्स आपका वहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग को करना क्या है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग को करना है अभी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे लगभग आपको 12 से 15, कभी तो 20 के आसपास चला जाता है। कम से कम 15 मार्क्स मानते हैं, 15-14-15 मार्क्स हर बार पूछता है। ये आपको तो हर हाल में आना चाहिए और अच्छा से आना चाहिए। कुछ भी मतलब इस लेवल का आना चाहिए, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले
तो आपका सोल्यूशन निकल जाना चाहिए। तो ये चैप्टर आपको हर हाल में करना है, अभी भी नहीं किया तो बहुत टाइम है भाई, कम से कम इस चैप्टर को कर लो, आपका जो बेला पार हो जाएगा। आगे बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपको उसी में एक एन्युटी नाम का भी चैप्टर रहता है, उसी में जुड़ा हुआ रहता है, यानी तीनों मिला के एक चैप्टर बना हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, सब में 5 मार्क्स के लिए पूछता है, लगभग 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो उसको कर लेना। उसके बाद आप इक्वेशन कर लेना, यहाँ से भी लगभग 5 से 7 मार्क्स पूछता है। और इंडेसिस कर लेना, रेशियो कर लेना, उसके बाद प्रोपोर्शन कर देना। यानी चैप्टर नंबर 1 जो है जिसमें रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडेसिस, ये 4 क्वेश्चन है ना, और उसमें लॉगरिथम नहीं पूछता है तो लॉगरिथम थोड़ा टफ हो जाता है, बहुत हाई लेवल का है, तो वहाँ से 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो लॉगरिथम आप छोड़ भी सकते हो। तो बाकी ये रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडेसिस ये जरूर करके जाना, यहाँ से लगभग आपको 7 मार्क्स लगभग देखने को मिल जाता है, तो ये तो आप आराम से कर सकते हो। आगे बात करें सीक्वेंस सीरीज, यहाँ पे APGP नाम का चैप्टर रहता है, बहुत आसान रहता है, एकदम लॉजिकल सब क्वेश्चन रहता है, कभी कभी टफ पूछ लेता है JP वाला पार्ट में, तो यहाँ से भी लगभग 5 मार्क्स का वेटेज देखने को मिलता है। तो आप ये भी जरूर करके जाना कि AP वाला तो बहुत आसान से पूछेगा, उसमें R का वैल्यू निकालना पड़ता है मैक्सिमम टाइम, तो ये अगर आराम से करके जाना। GP में कभी कभी टफ पूछ जाता है, ज़्यादातर टफ तो नहीं पूछता है, आसान ही पूछता है, तो यहाँ ये भी आप तैयारी करके जाना, आसान चैप्टर है। उसके बाद बात करें अगर स्टैटिक्स वाला पार्ट जो 40 मार्क्स के लिए पूछता है, तो कुछ चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, तो उसमें से हम जो उस चीज़ को प्रीफर नहीं करेंगे, लेकिन छोटा छोटा चैप्टर जो है जिसमें ज़्यादा मार्क्स पूछता है वो बताते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है स्ट्रेटेजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, इसमें आपको 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा और डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी आप कर सकते हो। आसान चैप्टर है, आराम से थोड़ा थ्योरी याद करना पड़ेगा, 7 मार्क्स के लिए आपका रखा हुआ है यहाँ। उसके बाद बात करें सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ से भी आपको लगभग 7 से 8 मार्क्स देख लेगा, छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें भी आप थ्योरी अच्छा से पढ़ लिया, फार्मूला, क्योंकि फार्मूला तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अंशु सर, जैसे कि हम निशांत सर और अंशु सर का वीडियो दिए थे आपको ना, उसका लिंक, तो अगर निशांत सर का वीडियो आप बना लिए तो आपको फार्मूला एक भी याद नहीं करना पड़ेगा, सारा ट्रिक से, कैलकुलेटर ट्रिक से बन जाता है। हमने तो भी यूज़ किया था कैलकुलेटर ट्रिक, तो हालांकि फार्मूला बहुत ज़्यादा, अगर आप याद करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, यहाँ से भी लगभग 5 मार्क्स पूछेगा। उसके बाद बात करें अगर कोरिलेशन रिग्रेशन, यहाँ से लगभग आपको 7 मार्क्स पूछेगा, कभी 4 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स, कभी 6 मार्क्स, इस बार चांस है कि 7 मार्क्स तक पूछ सके, इस चैप्टर का वेटेज बढ़िया लग रहा है, तो आपको ये भी करके जाना है। थोड़ा टफ है इसमें, हाँ मानते हैं, थोड़ा मतलब लेंदी टाइप का चैप्टर है, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा है, छोटा चैप्टर है, लेंदी है, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप तैयारी कर सकते हो इसको भी। अगर अच्छा से 2-4 लेक्चर देख लिए सर लोग का बढ़िया सर टीचर से, तो आपको आसान कर देगा। उसके बाद इंडेक्स नंबर, इंडेक्स बहुत छोटा चैप्टर है, 5 ही टॉपिक उसमें है, शायद 5 या 6 टॉपिक है, उसमें से आपको लगभग 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सारा चैप्टर ऐसा था जहाँ पे आपको लगभग मानते हैं कि 70 मार्क्स का तैयारी आपका आराम से हो जाएगा। ये छोटा चैप्टर था, 70 मार्क्स का तैयारी यहाँ से लगभग हो जाता है। अगर बात करें जिसका ये सब हो गया है, तो क्योंकि सब स्टूडेंट के लिए वीडियो है, तो ऐसा नहीं कि जो मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ तैयारी नहीं है तो उसके लिए नहीं, जो उसका लेवल तैयारी अच्छा है तो उसके लिए भी है। तो ये सब उन स्टूडेंट के लिए था जिसका तैयारी थोड़ा कम है, मतलब पास होना है किसी तरह, तो उसके लिए वो सब चैप्टर था। छोटा चैप्टर है, वेटेज हाई है, तो आपको वो सब करना है। बाकी जो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि तैयारी कर ली हैं, तो आप जो इससे आगे चलते हैं, तो लॉगरिथम जो हम बताते थे 2 मार्क्स के लिए आता है, तो आप इसको कर सकते हैं, ये छोड़ भी सकते हैं, लेकिन परमोटेशन कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, अब काफ़ी लेंथी है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो आप ये भी कर लेना, 5 मार्क्स पूछेगा। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आप कर सकते हो, 6 मार्क्स के लिए पूछता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का रहता है, तो 3 चैप्टर ऐसा है जो एक दूसरे से रिलेट करता है। एक परमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके अगर आप उसकी वो पढ़ोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन अच्छा से सॉल्व हो जाएगा। यानी 3 चैप्टर आप कर लिए तो सारा चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करता है। तो पहला परमोटेशन कॉम्बिनेशन करना है, ये आपको हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी आप पढ़ लिए तो वो हेल्प करेगा आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ से लगभग 14-18 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग यहाँ से देखा जाता है। और शेयर थ्योरी का एक क्वेश्चन पूछता है, तो हम तो कहते हैं नहीं पढ़ो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारा फंक्शन याद करना पड़ता है। तो ये सब बड़ी हाई क्वालिटी के लिए ये सब कर लिया, और जो पहले हम बताए वो आप कर लिए हो तो 90+ कहीं नहीं रहा आपका। लेकिन हाँ, दिक्कत क्या है, क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होता है कि हम लोग सिर्फ मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को पढ़ते हैं, लेकिन मॉड्यूल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। जी हाँ दोस्तों, पैटर्न वही रहता है, क्वेश्चन एक भी नहीं पूछता है, और स्टूडेंट का गलती ये हो जाता है कि मॉड्यूल को बहुत ज़्यादा प्रीफेयर करता है, सिर्फ मॉड्यूल का ही क्वेश्चन बनाता है। हम ये नहीं कहते कि मॉड्यूल को नहीं पढ़ना है, मॉड्यूल का क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि पैटर्न वही रहेगा, लेकिन वहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन एक भी नहीं आपको पूछा जाएगा। वहाँ का लेवल, क्वेश्चन पैटर्न का लेवल आसमान ज़मीन का फ़र्क रहता है। तो आप अगर स्कैनर लिए हैं तो स्कैनर से आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि स्कैनर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर स्कैनर नहीं भी लिए हैं
तो और भी कहीं से पढ़ रहे होंगे वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। बाकी PYQ बनाइए, सेट मारिए, MTP RTP सब तो करना ही है। यहाँ से आपको पैटर्न बता लिया क्वेश्चन का लेवल क्या है। आपको किसी साल का भी MTP RTP उठा लीजिए या PYQ उठा लीजिए और मॉड्यूल का क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन रिलेट नहीं करेगा। कुछ 2-4% न आ जाएगा, हो सकता है रिलेट कर जाए। यानी हर बार पूछता है 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा मॉड्यूल का है जो सेम टू सेम आपको आ जाएगा बुक में, लेकिन हाँ पैटर्न वही रहता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला तो वही है, उसमें 2-4 फार्मूला जो उसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा लैंग्वेज में घुमाता है बात को, बस पैटर्न वही रहता है। तो जो गलती करते हो सिर्फ मॉड्यूल बना के जाते हो तो वहीं गड़बड़ कर जाते हो। सिर्फ मॉड्यूल पे भरोसे नहीं रहना है, MTP RTP बनाना है। हम तो स्कैनर सॉल्व किए थे, आपको भी प्रीफर करेंगे कि स्कैनर सॉल्व करो आप। स्कैनर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्कैनर में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो सेम टू सेम रिलेट कर जाता है, आपका पैटर्न सेम रहता है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाता है। तो ये सब आगे की चीज़ थी जो आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, क्योंकि हमको चांस लग इतना ही मेरा सब्सक्राइबर है, सबसे ज़्यादा परेशानी अभी जो है हो रहा है वो मैथ में हो रहा है। सबका कमेंट सेक्शन में भी कहना है कि मैथ में नहीं हो पा रहा है, क्या करें, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। तो कॉन्फिडेंस का दिक्कत ये है ना कि सिर्फ आपके साथ ये परेशानी नहीं है, सबके साथ है। आप फाउंडेशन में है तो आपके साथ है, हम इंटरमीडिएट में है तो मेरे साथ है, हम जब फाउंडेशन में थे तो मेरे साथ भी ये परेशानी था। तो कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम जितना करीब एग्ज़ाम होता है उतना ही कॉन्फिडेंस लूज़ होते जाता है। उस कॉन्फिडेंस को अभी लूज़ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि अपना प्रैक्टिस ना छूटे, क्योंकि अपना प्रैक्टिस में सब कुछ है। सिर्फ कॉन्फिडेंस के चक्कर में रहिएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। तो कॉन्फिडेंस को ही बना के रखना है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। चैनल में नए हो सब्सक्राइब तो कर ही देना और बेल आइकन को बजा देना, क्योंकि इस चैनल में लगभग इसी तरह लगातार वीडियो आते रहता है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।